राठौड़ सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। तो अभी मैं कमान सर के हाथ में देना चाहूंगा। थैंक यू शिवम। ओके, वेलकम यू ऑल। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप ज़्यादा सुनने के मूड में भी नहीं हैं आज, और मैं भी ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं भी कुछ देखने के मूड में हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये सबकी शुरुआत है आज। ये जो इवेंट है फिल्म शोकेसिंग का, ये पहला इवेंट है चैप्टर 1 जैसा कि आजकल चलता है, लेकिन ऐसे चैप्टर हर बार आते रहेंगे क्योंकि अब ये हमारी आदत हो गई है। जैसा मैं कहता हूं कि हमें एक्टर नहीं, हैबिचुअल एक्टर बनना है, आदतन एक्टर बनना है। ऐसे ही मेरी भी कुछ आदतें हैं और उसमें ये शामिल हो गया कि अब ऐसे इवेंट बार बार होते रहेंगे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, राइट? तो ये इसलिए भी जरूरी है, इस तरह के इवेंट क्यों समझा मैंने इसकी जरूरत को, कि सिखा देने के बाद काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन बात ये होती है कि मैं जानता हूं, मैं इस दौर से गुजरा हूं, बहुत सारे लोग गुजरे हैं कि बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत से फिल्में बनाई है, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुभकामनाएं हैं इस शुभ कदम के लिए, क्योंकि आने वाले कलाकारों को सही गाइडेंस, सही रास्ता, सही चीज़ें एक ज़माने में नहीं मिलती थी, इसलिए स्ट्रगल बहुत लंबा होता था और बहुत परेशानी होती थी। जैसे मुश्ताक साहब आज हमारे साथ में हैं, लेजेंडरी मुश्ताक साहब, ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे हमको मिसगाइड किया जाता था कि अब कहीं चीटर का ज़माना था। इंडस्ट्री को 90% लोगों ने चीटर घोषित कर दिया था, क्योंकि सही मार्ग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वीरेंद्र जी ने जॉइंट फिल्म द्वारा ये कदम उठाया है, युवाओं को, आने वाले कलाकार को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। बाकी तो मैं मुश्ताक साहब से कहूँगा आपको, I wish all the best to Joint Films Academy. Frankly speaking, the Practical Films Academy, the school, you know, आज की ज़रूरत है। ये जैसा कि अभी सुनील पाल ने बोला, बहुत सही बात बोली। पहले सिर्फ फिल्म बना करती थी और बड़ी मोनोपोली हुआ करती थी प्रोड्यूसर्स की, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष था, कुछ कर। आज सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि ये शॉर्ट फिल्म आने की वजह से आपके पास आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, और आर्टिस्टों को काम मिलना शुरू हो गया है। वो स्ट्रगल नहीं रहा, दैट्स आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s की। 1780s में इट वॉज टू डिफिकल्ट टू गेट इनटू फिल्म्स, तो वो एक परेशानी थी और हम लोगों के लिए इतना बड़ा संघर्ष था। आज कम से कम आज जो भी युवा, जो भी कलाकार यहाँ पर आ रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर वो कोई आया हुआ है तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ वो कर रहा है, बिकॉज अगर वो सीरियल नहीं कर रहा है तो शॉर्ट फिल्म कर रहा है। और शॉर्ट फिल्म का तो ऐसा हो गया कि कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, वो हीरो हो गई है आजकल। तो एक अच्छी बात है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू वीरेंद्र जी, और ये फिल्में बनती रहें तो हमारे कलाकारों को भी मौका मिलेगा और ऑडियंस को एक अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और वैसे भी आज के डेट में लोगों को इतना टाइम नहीं है जो कि 3 घंटे 2 घंटे जा कर के थिएटर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा पूरा जो ज़माना है, दुनिया जो है वो हमारे मोबाइल में आ गई है। तो बड़ी बड़ी फिल्में भी मोबाइल में देखते हैं, तो ये शॉर्ट फिल्म जो है, और इनका टाइम भी बहुत, जैसे कि शॉर्ट फिल्म है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इस तरह की फिल्में बन रही हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट। तो मैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन फिल्म्स के बारे में, और इन जैसे लेजेंड का यहाँ पे आके? मैं तो कहना चाहूँगा, ये जो एक आदमी है, यही अपने आप में एकेडमी है। अकादमी है सर, जो ये अकादमी कितना इम्पोर्टेंट होगा सुनील सर यहाँ ये पर? उनका उत्साह बहुत बढ़ेगा, मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आज किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई सीनियर कलाकार आए, उनके काम को देखे और वो उनको देख पाए, क्योंकि इनको देख देख के सीखे, हम लोग भी सीखे हैं, बहुत सारे लोग सीखे, और हमने ये देखा है कि इन लोगों ने संघर्ष करके पाया है, उन्होंने वाकई मेहनत करके पाया है और बहुत ज़िद करके पाया है, बहुत पेशेंस भी रखा है और पैशन भी रखा है, और दोनों कलाकार इसकी मिसाल हैं। लेकिन आज क्योंकि मौका है हमारे पास डिजिटल के माध्यम से कि अब जो नए कलाकार हैं उनको एक मौका मिल जाता है, तो वो आगे एक उम्मीद मिल जाती है उनको आगे बढ़ने के लिए, और एक खुद को तराशने का मौका मिल जाता है।
और जो ट्रेनिंग होती है वो क्लासरूम में होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो मेनली हो जाता है ऑन स्क्रीन, और फ्लोर का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। और वही जॉइंट फिल्म्स ने और मैंने कोशिश की है कि जो फ्लोर का एक्सपीरियंस होता है वो उनको मिले और एक प्रीव्यू का उनको मौका मिले, और ऐसे लेजेंडरी कलाकार आ जाते हैं तो वो उत्साह दुगना हो जाता है और मजा आ जाता है। सर जॉइंट फिल्म में हमने देखा सॉन्ग भी देखा है हमने, क्या सिंगर भी यहाँ से बन के निकलने वाले हैं? बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगर भी अभी आपने जैसे यशवंत जी का गाना देखा, उन्होंने साधना सरगम जी के साथ एक गाना गाया है और वो शोज भी कर रहे हैं उनके साथ, और इस तरह से वो अब आगे भी लाइव शोज में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. कुछ बोलना चाहेंगे? एपेक्स प्राइम और जॉइंट फिल्म एकेडमी जो है शॉर्ट फिल्म को यहाँ दिखाया जा रहा है, और जो नए कलाकार हैं उनके लिए भी क्या कुछ शुभकामनाएं? जैसे कि हमने देखा शॉर्ट फिल्म में अभी अंदर हम देख रहे थे, और अधिकतर इसमें सब युवा कलाकार हैं। इसके पहले वाली जो शॉर्ट फिल्म मूवी थी उसमें मतलब वॉइस नहीं थी, वॉइस बहुत कम इस्तेमाल किया है, लेकिन अपने एक्टिंग से जो कमाल कर रहे थे लोग कि उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जितने भी युवा एक्टर हैं जो अभी फिल्म देख के आए हैं उसमें निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और हमारी शुभकामनाएं इन युवा लोगों के साथ है कि इस दौर में जबकि तमाम अभी चर्चा जो अंदर हो रही थी कि तमाम तरह की चीज़ों को लेके लोग अपना बढ़ाने के लिए जो है तमाम तरह का कैटेगरी अपनाते हैं, लेकिन इस दौर में भी जो साहस OTT प्लेटफॉर्म पे श्री आप राठौड़ जी और अपेक्स प्राइम के जो उमेश सिंह जी हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने दिखाया है कि साफ सुथरी छवि जो मानव मूल्यों को बढ़ाने का एक संदेश देती है, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत साहस का काम है और काबिल तारीफ है। हम पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। सर आपसे भी जान लेते हैं कि एपेक्स प्राइम के साथ और भी कुछ आप ज्वाइंट कुछ और करना कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपेक्स प्राइम एक्चुअली कई मायनों में एक बिल्कुल अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म है, और OTT प्लेटफॉर्म के आते ही बहुत सारा सोचा जाता है कि इसमें कुछ अलग तरह का कंटेंट होगा। ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म पे या तो स्टार मेकर होते हैं या तो फिर उसमें जो एक्टर होते हैं वो स्टार होते हैं, लेकिन अपेक्स प्राइम ने शुरू से ही ये सोच रखी कि वो नए कलाकारों के साथ, नए लोगों के साथ काम करेंगे। तो वहाँ पर हमारी और उनकी सोच मैच हो गई, और हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ठीक है ऐसा ही काम करते हैं। तो इसलिए जितनी भी वेब फिल्में अभी आप देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्में, वेब फिल्में, सीरीज़ हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है एसोसिएशन में साथ में मिलके, और उनको अपेक्स प्राइम पे रिलीज़ किया जा रहा है। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कलाकारों को, वो ये फ़ायदा होगा कि मुंबई आते ही वो जो 3-4 महीने में उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद वो एक OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली दिखेंगे। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। ये एक तरह से संजीवनी बूटी वाला काम करेगा उस आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि कहीं भी जाते हैं आर्टिस्ट, उनसे बोला जाता है कि पहले कहाँ काम किया है। मैं जानता हूँ ज़रूरी भी है पूछना, क्योंकि उससे उनको समझ में आता है कि इन्होंने कैमरा कितना फेस किया है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, टेक्निकली जानते हैं कि नहीं। तो जब वो अपेक्स प्राइम का ये दिखा देते हैं शो कि हमने किया हुआ है और वो रिलीज़ हो चुका है, तो उससे वो बेहतरीन कुछ प्रोफाइल नहीं हो सकता है, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आर्टिस्ट को, मुझे ऐसा लगता है। गोयल सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने नए कलाकारों का जो टैलेंट आपने देखा है, क्या कुछ शुभकामना होगी? और आपने एक स्ट्रगल देखा है, आपके समय बहुत कठिन था फिल्मों में जाना, अब थोड़ा सा आसान हुआ है, अगर कुछ उस पर बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। जो भी मैंने आज देखा वो बहुत अच्छा था, और जिस तरह से प्रोडक्शन हाउसेस OTT पर जा रहे हैं या जो भी कुछ बना रहे हैं वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद। पुराने तो क्या हुआ, हम एक्टर तो हैं, तो हम भी उम्मीद लगा के बैठते हैं कहीं ना कहीं OTT में हमको भी चांस मिल सकता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि नए नए घर, नए नए प्रोडक्शन, ये सब हमारे लिए घर की बात है। यानी नया प्रोडक्शन खुल रहा है, चाहे OTT है चाहे प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन नया घर है हमारे लिए। और नया घर होने का मतलब उम्मीद हो जाती है भाई चलो चलो यहाँ पर अपने को एंट्री मिलेगी, काम मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं काम तो चाहिए। और मीडिया का तो ज़बरदस्त हंगामा है आजकल, जो मीडिया चाहती है वही होता है। मीडिया हमारी बैकबोन बन चुकी है सभी लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोडक्शन हाउस को, जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, सबको आप प्रमोट करें, जगह जगह आप इन सब लोगों की बात करें, नए टैलेंट की बात करें, नए लड़के लड़कियों की बात करें। और कभी हम भी नए थे, हम भी उम्मीद करते थे कि हमको चांस मिलेगा, तो आज हम पुराने हो गए, ये नए आ रहे हैं, फिर ये पुराने होंगे, फिर नए आएंगे, तो ये सिलसिला चलने वाला है। लेकिन मीडिया का आज की तारीख में एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा हाथ है, प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा हाथ है। आप चाहें तो इसको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करते हुए कि आप ज़रूर इसका फेवर करें। और मैं सबको आशीर्वाद तो नहीं देना चाहिए, सब बड़े मेरे से मैं शुभकामनाएं देता हूं
कि जिस तरह से टेक्नीशियंस कलाकारों ने इन शॉर्ट फिल्म से में जो भी हमने देखा स्टोरीज में जो काम किया है, सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस प्रोडक्शन के लिए शुभकामनाएं और वीरेंद्र सर के लिए शुभकामनाएं, चौधरी साहब के लिए शुभकामनाएं। ये लोग आगे बढ़ें और हम जैसे लोगों को साथ लेके चलें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। साथ से जानना चाहेंगे, सब एकेडमी के कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, इनके साथ काम करके कैसा अनुभव हुआ, कितना डिफिकल्ट हुआ और कितना ईजी हुआ? एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो नहीं हुआ, सारे नए एक्टर्स हैं और एकेडमी में जो सीख रहे हैं उसके बेसिस पे देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसा सभी ने देखा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी कि एकेडमी के लिए बैक टू बैक फिल्म्स बना रहे हैं और एक्टर्स को वो चांस दे रहे हैं जो शायद इंडस्ट्री में कहीं और नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, और जो मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए नए एक्टर्स के लिए जिनको शायद 1 डे 2 डे या क्राउड में खड़ा ना होना पड़े, बहुत अच्छा सीखने के बाद और बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद। तो वो प्लेटफॉर्म जॉइंट फिल्म्स प्रोवाइड करा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सारे ट्रेंड एक्टर्स हैं, नए ज़रूर हैं लेकिन ट्रेंड हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई काम निकालने में और काम बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि हम बैक टू बैक जो फिल्म्स कर रहे हैं उसमें से इंडस्ट्री को हम कुछ अच्छे और नए कलाकार दे पाएंगे। एक अकेला जो शॉर्ट फिल्म हमने देखी है, इसमें ज़्यादा करके बहुत अच्छी साउंड का यूज किया गया है, डायलॉग्स कम है, और किस तरह से इसे फिल्माया गया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है सब मुंबई में ही शूट हुआ है, तो इस तरह क्राउड कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? मुंबई तो इतना क्राउडेड है, एक डायरेक्टर होने की वजह से किस तरह से सारा कुछ आपने क्या डिफिकल्टी फेस की और कितने ईजी तरीके से निकाल लिया? एक्चुअली उसमें हमें मेकिंग एक्चुअली चैलेंजिंग थी, एक्टर के साथ हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि एक्टर वो बहुत अच्छे हैं। डायलॉग्स कम इसलिए हैं क्योंकि फिल्म का नीड ऐसा था कि उसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग ना रखे जाएं, और अगर जो भी डायलॉग रखे जा रहे हैं तो वो उस फिल्म को डिस्क्राइब करें, उस थॉट को डिस्क्राइब करें। और वो जो एक डायलॉग है उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वो देखा जाए तो हमारी कहानी का 1 लाइनर है और उसको जस्टिफाई विलियम डिसूजा ने किया है उनके एक्ट के थ्रू। अब बात आती है टेक्निकल टर्म्स की, तो हमने बाहर क्राउड में हमने कैसे शूट किया, तो उसमें हमारे पास सिंगल कैरेक्टर था और उन्होंने इतने अच्छे से परफॉर्मेंस किया है कि क्राउड में लोगों को पता नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं। हमारा कैमरा उनके क्लोज नहीं रहता था, हम जब करते थे तो कैमरा बहुत दूर प्लेस करते थे और कैमरे को हम हाइड रखते थे और उनको बोलते थे कि सिर्फ आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस करते रहना है, कैप्चर करना हमारा काम है और जिस तरीके से हम कैप्चर करना चाहेंगे हम आपको कर लेंगे, आप बस अपना परफॉर्मेंस करते रहिए। तो उनको पहले थोड़ा सा गाइड कर दिया जाता था क्राउड में और उस तरीके से वो को परफॉर्म करते थे। तो हमने ट्रेन में भी, लोकल ट्रेन में भी शूट किया, क्राउड में भी शूट किया, रोड पर भी शूट किया, बीच पे शूट किया, तो कहीं ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़, मेजर डिफ़िकल्टीज़ कहीं नहीं आई, तो बहुत इजीली मैनेज हुआ। और क्राउड वाले एरिया जो था जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती थी तो उसको हमने पहले ही अवॉइड किया प्री प्रोडक्शन में कि हम वहाँ शूट नहीं करें। सर, ये शॉर्ट फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल एडिटिंग का हो जाता है, और किस प्रकार से आपने ये बहुत खूबसूरत एडिटिंग भी हुई है, ऐसा लगा ही नहीं है कि ये शॉर्ट फिल्म है या नए कलाकार हैं। जी, तो क्या होता है कि एक शॉर्ट फिल्म हो या कोई म्यूज़िक वीडियो हो, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक्टर पे और डायरेक्टर पे चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब शूट करके आते हैं हमारे पास फुटेजेस, तो उसमें पहले तो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टर सर से कि लाइक जो टेक लिया गया है उसमें जो हमको एंगल का जो पार्ट है वो कैसे परफेक्टली लिया गया है कि नहीं। वो लेने के बाद क्या होता है, लास्ट में जब एक्टरों पे छोड़ दिया जाता है लाइक कि क्या करने वाले उन लोग क्या नहीं। बट इसमें कैसा हो गया कि हम लोग जब ये शॉर्ट फिल्म जैसे आपने देखा, उसमें जब एडिट के टाइम पे ऐसा पता नहीं चल रहा था कि लाइक कैसे फ्लो जा रहा है, बट धीरे धीरे जैसे हम करते गए, सर भी साथ में थे, हम जब फाइनल आउटपुट हम खुद ही देखे तो हम खुद चौंक गए कि यार ये तो कुछ आउटपुट इसका अलग ही आया। लाइक जब एडिट करने के बाद जब ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी सी फिल्म बन के आए, और एक्टर ने भी काफ़ी विदाउट मतलब डायलॉग के साथ एक फिल्म को इंगेज करके रखना, वो सबसे बड़ी बात होता है जो सर ने काफ़ी उसमें रोल निभाया। तो या एडिटिंग वाइज बहुत अच्छा था और डायरेक्शन तो कुछ बोलना चाहेंगे कि एक अकेला जो अभी हमने शॉर्ट फिल्म देखी है, इस शॉर्ट फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो म्यूजिक जो है, जहाँ जहाँ म्यूजिक आया, जिस प्रकार से म्यूजिक आया, बहुत ही खूबसूरत था, और जहाँ बुम बम आनी चाहिए था वहाँ वो आए नहीं। जी, क्या कहते हैं आपसे सर? बस जो सर ने बताया कि एक फिल्म करनी है और उसमें ज़्यादा करके फॉली और म्यूज़िक का ही काम रहेगा,
तो फिर हम लोग पूरा घुस गए उसके डीप में, पूरा उसको स्टडी किया, फिर सर ने भी ब्रीफ दिया और कैसे करना है क्या करना है, फिर वो डेवलप करते गए और एक अच्छा आउटपुट सब लोग ने मिलके उसमें निकाला। तो साउंड के बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बताना चाहें कि जैसे कि चाकू वाले साउंड्स आए थे, वेब के साउंड्स तो हम समझ रहे हैं, हाँ। तो कुछ अगर टेक्निकल क्या चीज़ होती है जरा जी एक्सप्लेन करें। तो जैसे कि वो फॉली एक पार्ट था शॉर्ट फिल्म का, क्योंकि इसमें डायलॉग बहुत ही कम थे, तो हमें खेलना था वो फॉली के साथ खेलना था और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ खेलना था। तो जो चाकू वाला साउंड है या तो फिर वो एक खिलौने का साउंड है, तो हमें बैठ के उसके साथ सिंग करके हमने वो पूरा बेसिकली हम लोग ने बनाया, डिज़ाइन किया पूरा बेसिकली साउंड डिज़ाइन। और बीजीएम के साथ वो ऐसा आए कि वो ऐसा ही लगे कि वो एक म्यूज़िक का ही पार्ट है, ऐसा ना लगे कि वो अलग से कहीं पे जा रहा है या फिर वो मतलब एक अलग सा ना लगे, इसके लिए वो म्यूज़िक के साथ ही वैसा पूरा हमने डिज़ाइन किया था। और वो जो मेन कैरेक्टर भी है उसकी एक थीम रखी थी, क्योंकि हमें ब्रीफ हालांकि बहुत अच्छी मिली थी, सर ने बहुत अच्छी दी थी, तो एक अच्छा सा उसका एक थीम बनाया था कि जब भी वो एक उसका अकेला तो है ही वो, लेकिन वो एक साइकोपन था कैरेक्टर के अंदर, तो उस हिसाब से उसको फिर हमने कोशिश की डिज़ाइन करने की। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या होता है फिल्म में सिर्फ एक्टर कभी भी अकेला नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्ट कर रही होती हैं, परफॉर्म कर रही होती हैं। कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट भी उसमें एक्टिंग कर रहा होता है, लोकेशन का भी उसमें एक असर आता है, और उसके साथ साथ म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर वहाँ से म्यूज़िक हटा दिया जाए तो वो एकदम से डाउन हो जाए, गिर जाए, लेकिन म्यूज़िक ये जो उसको बिल्टअप देता है, म्यूज़िक भी उसके साथ परफॉर्म करता है, तब जाके वो बोलते हैं ना एक पूरा सिंक में एक दिख रहा है, पूरी बॉडी माइंड एंड सोल जो सिनेमा की होती है वो तब जाके एक पूरी हो पाती है, और जो आपको देखने को मिलती है। सर उन लड़कों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट फिल्म बनाए हैं जहां लोग संवाद करते हैं या डायलॉग के जरिए अपने किरदार को प्रभावित करते हैं। यहाँ किरदार जो है डायलॉग के तरीके से प्रभावित किए हैं, यहाँ एक्ट अच्छा हुआ है, साउंड अच्छा आया है और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। राइट, देखिए क्या है, जॉन फिल्म्स एकेडमी में हमने शुरू से एक चीज़ रखी है कि प्रैक्टिकल टर्म को आगे रखा है। मतलब आपने एक बात देखी होगी और आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि सभी जो लोग थे उनके अंदर कैमरा फियर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रेगुलर कैमरा प्रैक्टिस की हुई है, वो टेक्निक समझी हुई है। तो जब डायरेक्टर उनको ब्रीफ करता है या समझाता है तो उस बात को वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उनको कहाँ पे ज़्यादा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे अंडर प्ले करना है, वो सब उनको टेक्नोलॉजी मालूम है। इसलिए वो स्क्रीन पर इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर काम कर रहा हो। तो जब उस तरह से सीखे होते हैं तो वो ना इनसिक्योरिटी होती है ना कई बार एक एक्टर की कि यार मेरे को तो डायलॉग ही नहीं मिले, मेरे को तो लाइन्स ही नहीं मिली। वो जानता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखेगा, और वो एक तरह से एक एक्टर का माइंडसेट भी होता है कि डायरेक्टर पे सरेंडर कर दे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए बहुत अच्छा बन पाया। ये आए हैं, अब ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनको जॉइंट फिल्म्स एकेडमी और जो मेरा काम है वो कैसा लगा, स्टूडेंट का काम कैसा लगा। सर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जहाँ तक ये पहुँच रहा है, तो मैं खुद और चाहूँगा एक्सपीरियंस लो सर के पास आके, तो आप लोग भी आके ज्वाइन कर सकते हो। क्या है सर चैनल का? जॉइन फिल्म्स, और चैनल पे मतलब रोज वीडियो भी डालते हैं, वीडियोस आते हैं और मतलब में कैसा है ना उसकी गाइडेंस दी जाती है। 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर। और जैसे कि हम लोग की तरह मतलब गांव से लोग आते हैं मतलब सीखने के लिए, तो ये ऐसा एक चैनल है कि आप वहाँ घर से खुद सीख सकते हैं। आप बस करना कि आपको सब्सक्राइब करना है और सर के पास आके आप सीख भी सकते हैं। सो सर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फिर से, आप मुझे इन्वाइट किए। बिल्कुल, एक्सपीरियंस को शेयर करें जिससे कि आने वाले जो एक्टर हैं वो भी इंस्पायर हो, वो भी मोटिवेटेड हो कि नहीं यार हो सकता है, अगर ट्राई अच्छे से किया जाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो सक्सेस मिल सकती है, चांस मिल सकता है। क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर ये मौके बहुत आसानी से मिल रहे हैं और उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जो पहले के टाइम पे एक्टर्स के पास मौजूद नहीं था। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं चाहूंगा कि वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले सीनियर लेवल से, सीनियर इंस्पेक्टर से शुरू करते हैं। गिरीश जी जो कि ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हैं और जॉइंट फिल्म्स के शुरुआती जब बैच हुए थे तब से हैं, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मनाली जाके भी शूट किया था वेब सीरीज हमारे साथ, और उसके बाद अब नए टैलेंट के साथ भी आते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके साथ काम करने के लिए। तो सर आपको ये नए बच्चों का काम कैसे लगा? थैंक यू वेरी मच सर बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है इतने
जॉइंट फिल्म को मतलब मैंने एक सोचा था कि जब एक्टिंग स्टार्ट करने का, हालांकि मैं एक्टिंग फील्ड में जून 2020 में जब ऑनलाइन कोर्स चालू हुआ तो मैं ऑनलाइन कोर्स का स्टूडेंट हूँ। उससे पहले बैंक में जॉब करता था। तो जब मैंने हालांकि कीड़ा तो जैसे पहले बात की, कीड़ा तो सब में होता है, तो मेरे में भी था। जस्ट लॉकडाउन के पहले जस्ट लॉकडाउन में मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, तो एक कीड़ा जो था वो अंदर से बाहर आया और उसको मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया और बहुत ही सीरियसली ले लिया। और जब मैं सर्चिंग कर रहा था कि एक्टिंग के बारे में जानने के लिए क्या किया जाए, तो यूट्यूब पर मैं सर्च कर रहा था, तभी जॉइंट फिल्म्स के बारे में मुझे पता चला। और वो दिन मेरे लिए बहुत लकी था जब अंशा मैम से और सर से मेरी बात हुई। हालांकि मैं थोड़ा झिझक रहा था, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे सब मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। जस्ट मैंने जब सोचा था तो मैं एक कॉम्प्लेक्स में था कि मेरे जैसा लुक और मतलब मैं जैसे दिख रहा हूँ, मेरे को इंडस्ट्री में कौन काम देता है। मतलब मेरे दिमाग में ये था इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं बड़े हैंडसम होते हैं, 6 फुट वाले बंदे, 6 फुट वाले बंदे होते हैं। तो ये सोच के बाद मैं एक बार सोचा भी था, फिर बाद में ड्रॉप कर दिया था आइडिया। तो फिर अंशा मैम से बात हुई तो अंशा मैम ने करीब मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा समझाया कि क्या होता है, अगर तुम्हारे में टैलेंट है, अगर तुम कर सकते हो तो कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं होती। तो बस वही मैम का जो एक लाइन थे वो याद करके जॉइंट फिल्म्स में ज्वाइन किया ऑनलाइन कोर्स जो 20 में। और आज अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हो? अभी तक सर टोटल प्रोजेक्ट तो शायद याद नहीं है, बट 5 वेब सीरीज कर चुका हूँ, इसमें स्कैम 2003 भी है और 35 टीवी सीरियल्स कर चुका हूँ, 1 गुजराती मूवी, 2 मराठी मूवी, 4 मराठी सीरियल्स और अभी एक वेब सीरीज करने जा रहा हूँ जिसकी लीड डायरेक्टर है भूमि पेडनेकर, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो बैंक की जॉब के साथ इतना टाइम मिल जाता जो साथ में तो कभी नहीं मिलता सर, है ना। जब भी मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, हालांकि मैं महाराष्ट्र हूँ बट मैं गुजरात में ही पैदा हुआ। तो गुजरात में मैं जॉब करता था, तो जब भी सोचा कि बस ये करना है तो जॉब छोड़ा। रिस्क था, उस सर को पता है मैं कितना बड़ा रिस्क लिया है, रिस्क लेकर मैं यहाँ पे आया था और मेरी मेहनत, सर का गाइडेंस, मैम का गाइडेंस और लक फिर शायद मेरे साथ में काम कर गया। तो मुझे अभी 1 साल बीच में मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं था, तो उसके हिसाब से 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था। तो ये 3 साल मैंने जो मेहनत किया है, 3 साल में मैंने इतना किया है, मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि ये 3 साल में मुझे इतने सारे मौके मिले कि मैं काम करता गया और मेरा काम शायद सबको पसंद आया होगा इंडस्ट्री में, तो मुझे और मौके मिलते हैं। मुझे आदत है जब सब सही चल रहा होता है मैं सब बिगाड़ देता हूँ, लेकिन फिर उससे अच्छी चीजें होती हैं। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच आप सबका इतने पेशेंस से पूरी फिल्म देखने के लिए और हम सबको अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा बोला हमारे लिए। लेकिन सबसे बड़ा थैंक तो वीरेंद्र सर और मैम को जाता है, क्योंकि मैंने मुंबई में थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3.5 साल काम कर दिया है और वैसे मेरी एज ज्यादा नहीं है, मैं फिर 6 क्लास से हीरो बनना चाहता था, तो इसीलिए मैं बहुत पहले से यहाँ पे हूँ। तो इन 3.5 सालों में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इतने सेल्फिश नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि पूरे आप जहाँ भी जाओगे अगर आप बिगनर हो आपको मोस्टली सेल्फिश लोग मिलेंगे जो आपसे 500 से लेके 10 लाख तक ऐडने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर इतने ऑनेस्ट है, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं सर को बहुत एडमायर करता हूँ। शायद मैं इतना कुछ बोलता नहीं सर के सामने, लेकिन मैं जब सर बोल रहे होते हैं ना शायद तभी मैं चुप रहता हूँ, वरना मैं आरजे हूँ, मेरी आदत नहीं है चुप रहने की ज्यादा। तो हाँ, मैंने भी जॉब छोड़ दी है और फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि एक्टर बनना नहीं है, एक्टर बन चुके हैं, अब बस और काम ढूंढना है। सर मैं तो बहुत ही बन रहा है अभी खुद को इतने बड़े स्क्रीन पे देख के सर, लेकिन जो भी मैंने किया है बस आपकी गाइडेंस से किया है। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है ये मोमेंट? सर मैं स्पीचलेस हूँ अभी तो।
थैंक यू सो मच सर। कंफ्यूज इतना तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं हाजिर नहीं था लेकिन हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू साजिद सर जो आपने मौका दिया और इतनी अच्छी गाइडेंस दी और लगा नहीं था कि देख पाऊंगा खुद को स्क्रीन पर इतनी जल्दी, लेकिन सर को बहुत मजा आया। सेट पे इतना नर्वस नहीं था जितना मैं अभी हूँ। सेट पर तो बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हार देंगे, अब तो हो गया लेकिन अभी थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, खुश बहुत हूँ कि इतनी बड़ी स्क्रीन पर अपने आप को देखना मुझे बहुत मजा आया।